नमस्कार। आज हम क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत इसके तीसरे पाठ, जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति, हम इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? और इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा या फिर श्यामा चरण दुबे। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ को श्यामा चरण दुबे जी ने लिखा है, तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही उत्तर माना जाएगा। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है, श्यामा चरण दुबे जी का जन्म कब हुआ था? सन 1912 में, सन 1922 में, सन 1932 में या फिर सन 1942 में? इसका सही उत्तर है सन 1922 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर माना जाएगा। तीसरा प्रश्न, नए जीवन दर्शन को लेखक ने कौन सा दर्शन कहा है? समाज दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, साहित्य दर्शन या फिर शिक्षा का दर्शन? जैसा कि इसके पाठ के नाम से ही ज्ञात है, आप सभी लोग समझ ही गए होंगे, इसे उपभोक्तावाद का दर्शन कहा गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर माना जाएगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखक के अनुसार चारों ओर किस बात पर जोर दिया जा रहा है? गीत गाने पर, अधिक खर्च करने पर, उत्पादन बढ़ाने पर या फिर बचत करने पर? लेखक के अनुसार चारों ओर जिस बात पर जोर दिया जा रहा है वो है उत्पादन बढ़ाने पर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर माना जाएगा। पांचवें प्रश्न में पूछा गया है, बाजार कैसी सामग्री से भरा पड़ा है? आवश्यकता की, विलासिता की, हवन की या फिर पूजा की? आज के समय में यदि बात करें तो पूरा बाजार विलासिता की सामग्री से भरा पड़ा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर माना जाएगा। छठे प्रश्न में, हमारी नई संस्कृति कैसी संस्कृति बन गई है? अनुकरण की, त्याग की, उपभोग की या फिर पैसे की? आज के समय में हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति बनती जा रही है, यानी कि एक दूसरे की देखा देखी भीड़ चाल वाली संस्कृति बनती जा रही है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका सही उत्तर माना जाएगा। सातवां प्रश्न, हमारी मानसिक शक्ति कौन बदल रहा है? सरकार, विज्ञापन और प्रसार के तंत्र, फैशन या फिर उद्योगपति? आज के समय की यदि बात करें, और जैसा कि हमने पाठ में भी पढ़ा है, आधुनिक समय में हमारी मानसिक शक्ति विज्ञापन और प्रसार के तंत्र द्वारा बदली जा रही है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर माना जाएगा। आठवें प्रश्न में पूछा गया है कि लेखक ने सुख किसे कहा है? उपभोग सुख को, मानसिक व शारीरिक आराम को, धन की प्राप्ति को या फिर वैराग्य सुख को? पाठ की विषय सामग्री को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि उपभोग के सुख को ही वास्तविक सुख कहा गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका सही उत्तर माना जाएगा। नौवां प्रश्न, सामान्य जन किस समाज को ललचाई दृष्टि से देखते हैं? पूंजीपति समाज को, विशिष्ट जन समाज को, संत समाज को या फिर वेतन भोगी समाज को? पाठ के अनुसार सामान्य जन यानी कि आम जनता विशिष्ट जन समाज को ललचाई दृष्टि से देखते हैं। विशिष्ट जन से हमारा अभिप्राय है वो व्यक्ति जिनके पास विलासिता के, भोग विलास के सभी साधन उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही उत्तर माना जाएगा। अंतिम प्रश्न में पूछा गया है, लेखक के अनुसार भारत में अशांति और आक्रोश का प्रमुख कारण क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है दिखावे की संस्कृति का विकास, दूसरा ऑप्शन है संस्कृति को भूल जाना, तीसरा ऑप्शन संस्कृति का परिवर्तन और चौथा ऑप्शन दिया गया है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। आज के समय में हमारे देश में अशांति और आक्रोश का सबसे प्रमुख कारण है दिखावे की संस्कृति का विकास। लोग अपने जीवन मूल्यों को भूलकर केवल दिखावे में विश्वास करने लगे हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका सही उत्तर माना जाएगा।
तो ये थे कक्षा 9 की हिंदी के तीसरे पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। आशा है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।